Hello students, let us discuss this question. The question is the point of intersection of the line which is given to you and the plane, that is this, is आपको point of intersection find out करना है इस line और इस plane का. Now see, the line given to you. Now see, first of all let me tell you about the key concept. हम यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे. द कॉन्सेप्ट इज सिंपली आपको कॉमन पॉइंट निकालना है, राइट. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है एक लाइन का और एक प्लेन का. अब देखो जो वो पॉइंट होगा, लेट्स सपोज P इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वो P जो पॉइंट होगा डेफिनेटली वो इस इक्वेशन को, लाइन की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, वो प्लेन की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा. क्लियर. सबसे पहले हम क्या कंसिडर करेंगे, ये जो लाइन की इक्वेशन है इसको इक्वल्स टू लैम्डा, सम लैम्डा, लेट्स सपोज दिस इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट लैम्डा. लैम्डा की इक्वल मान लेंगे, यहाँ से एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालेंगे, वो एक्स वाई जेड की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड इन शॉर्ट वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ लैम्डा. और इस तरीके से हमारे पास वो पॉइंट आएगा. सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट. अब इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा. नाउ सी वी आर गिवन विद द लाइन, इक्वेशन ऑफ अ लाइन दैट इज x minus 3 y plus 2 by 4 equals to z minus 3 by minus 2, right. Now let's suppose that ये जो चीज है this is equals to some lambda, जहां पर lambda कोई भी कांस्टेंट है. ओके तो यहाँ से आप x y z की वैल्यू निकाल सकते हैं. x minus 3 को lambda के इक्वल इक्वेट करेंगे, सो x की वैल्यू क्या आएगी 3 lambda plus 1, y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 4 lambda माइनस ऑफ 2. सिमिलरली z की वैल्यू आप निकालेंगे, z की वैल्यू आएगी माइनस ऑफ 2 lambda plus 3, यही आएगा. अब मान लो सपोज करो यही वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ठीक है. फॉर सम वैल्यू ऑफ लैम्डा ये जो P है ये वो रिक्वायर्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है. लेट अस एज्यूम इट, ये हमने एज्यूम कर दिया. लेट सपोज लेट दिस P बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, राइट. मान लेते हैं कि ये आपका वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, अगर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो डेफिनेटली ये प्लेन की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा. तो ये जो पॉइंट है इसको आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे एक्स वाई जेड की जगह पर इस पर्टिकुलर इक्वेशन ऑफ प्लेन में, राइट. इस पर्टिकुलर प्लेन की इक्वेशन में आप इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो लेट अस सी क्या आता है हमारे पास. सो वी विल गेट आफ्टर सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पर लिख लेते हैं पहले प्लेन की इक्वेशन क्या है 2x minus y, 2x minus y एंड देन वी हैव प्लस 3z minus 1 प्लस 3z माइनस 1 इक्वल्स टू 0, यही है. अब एक्स वाई जेड की वैल्यू जो है वो P पॉइंट जो है वो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, दैट इज 3 लैम्डा प्लस 1. P पॉइंट क्या आया था हमारा 4 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा प्लस 3, ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यू इसमें. सो यू विल गेट 3 लैम्डा प्लस 1 माइनस ऑफ 4 लैम्डा माइनस 2 प्लस ऑफ 3 टाइम्स माइनस ऑफ 2 लैम्डा प्लस 3 माइनस ऑफ 1 इक्वल्स टू 0, यही आएगा. सो यहाँ से क्या आ जाएगा 6 लैम्डा प्लस 2 माइनस 4 लैम्डा प्लस 2 and this is minus 6 lambda and this will be plus 9 minus 1 equals to 0, right. 6 lambda minus 6 lambda cancels out and this is 2 plus 2 4, 9 plus 4 13, 13 minus 1 is 12, right. 12 minus 4 lambda is equals to 0, so 4 lambda is equals to 12, so lambda is equals to 3. so lambda की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास, lambda is equals to 3, right. अब ये जो लैम्डा इक्वल्स टू 3 आया है दैट मींस जब आपके पास लैम्डा की वैल्यू 3 होगी, जब लैम्डा की वैल्यू कितनी होगी 3 होगी, उस केस में ये जो P होगा ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा. दैट मींस ये लाइन और प्लेन जो है एक दूसरे को कट करेंगे एट P पॉइंट, ठीक है, जब लैम्डा क्या होगा 3 होगा, राइट. सो मुझे P पॉइंट ही फाइंड आउट करना है. सो P पॉइंट क्या आ जाएगा, लैम्डा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो 3 3 9, 9 plus 1 is 10, 4 3 12, 12 minus 2 is again 10 and 3 2 minus 6, so this is minus 6 plus 3 is minus 3, so you are getting P, that is this, as the point of intersection. So 10 10 minus 3, 10 10 minus 3, that is option B is the correct option. Clear. Hope you understood the concept and the solution of this question. Thank you.